की हम संतान हैं। तो एक बार सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जाओ बेटा, खुश रहो। हाँ, जाओ बेटा। हो मैं विक्रम जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो एक बेहतरीन फ्लूट आर्टिस्ट हैं। उन्होंने प्रसन्न सागर जी महाराज के लिए एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति बनाई है। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत किया जाए। तो बहुत अच्छे बांसुरी वादक भी हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनकी कला के लिए, This is a इनके beautiful समर्पण के लिए। handcrafted painting. थोड़ा नीचे रखो। बहुत सुंदर बना है। और हमारे पूज्य महाराज जी का जीवन परम सुंदर है, इसलिए पूज्य महाराज श्री के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। उनका नाम भी प्रसन्न सागर है। वो प्रसन्नता के, दिव्यता के, देवत्व के, ऋषित्व के, सनातन के, जैन धर्म के शाश्वत मूल्यों के, मानवीय, नैतिक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक और जितने भी दिव्य जीवन मूल्य आदर्श हैं, उन सब की एक जीवंत प्रेरणा है। इसलिए पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में ये जो अनुष्ठान हो रहा है, वह हमारे लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ऐसे हमारे महापुरुष। अब मैं श्री प्रवीण नायका जी का मंच पर स्वागत करती हूँ। इनके स्वागत के लिए मैं ऋषभ जी जैन अहमदाबाद, संदीप जी कानपुर, एसके गुप्ता जी तिजारा वाले और प्रणम जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ श्री प्रवीण नायक जी। इनके माथे पे तिलक लगाओ और गले में माला पहनाओ। ये है संस्कृति, भूल न जाना। ये है संस्कृति, भूल न जाना। हम करते हैं स्वागत आपका। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब मैं पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करती हूँ वे अंतर्मना पुरस्कार के बारे में कुछ हमें बताएं और उसकी घोषणा करें। हम सब बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि अंतर्मना पुरस्कार किसे दिया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, विश्व धर्म की जय हो, मानव धर्म की। जैसा कि आप मंच को देख रहे हैं और मंच
मरा हो गया था, आईसीयू की स्थिति में चला गया था, पर एक इस छरहरे वाले भजन ने, इस निष्काम योगी ने, निर्लोभी योगी ने अपनी दुबली पतली के काया के माध्यम से जिस मुहिम को छेड़ा, आज पूरे देश में, पूरे विश्व में यदि कोई भी व्यक्ति योग प्राणायाम करता है तो सामने बाबा स्वामी जी खड़े हो जाते हैं। मैं दुनिया की बात मैं खुद जब करता हूं, स्वामी जी मेरे सामने खड़े मुस्कुराते हैं, और करो बेटा, और करो, और करो। योगा से होगा, योगा से ही होगा, बिना योगा के कुछ होने वाला। निवेदन कर रहा हूं, कुछ चीजें सहजी अपनी ऊर्जा प्रदान करती है, कुछ चीजें सहजी अपनी ऊर्जा प्रदान करती हैं। जैसे अग्नि के पास जाओ तो गर्माहट मिलती है, बर्फ के पास जाओ तो शीतलता मिलती है, फूलों के बगान में जाओ तो सुगंध मिलती है, और उपवास करो तो आरोग्यता स्वयं मिल जाती है। जब स्वामी जी महापारणा में तीर्थराज सम्मेलन शिखर पर आए थे, और हमारे दोनों प्रदीप हमारे स्वामी जी के हनुमान भक्त हैं, और दोनों तिजारा के, एस के तिजारा, एस के प्रदीप जी, पी के तिजारा और एस के तिजारा, एक पी के एक एस के हैं। और बाकी में स्वामी जी के पास जो अंतरंग के लोग हैं 2 3 4 5 लोग हैं, और 5 लोगों ने इस मुहिम को पूरे विश्वव्यापी बना दिया, सिर्फ और सिर्फ गुरु के प्रति समर्पण का भाव। और वही शिष्य जिंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं जो गुरु में बुद्धि नहीं लगाते हैं, जो गुरु से तर्क नहीं करते हैं, जो गुरु में अपनी बुद्धि को दूर छोड़ करके गुरु ने कहा यूं और शिष्य ने कहा हूं। घर में वाद विवाद होता क्यों है? सास बोलती यूं, बहू बोलती क्यों। यूं और क्यों में अतिश्री महाभारत कथा प्रस्तुत करता गोदरेज। अभी देखा नहीं आपने जिनको पुरस्कार मिला, और बाकी में ये ऐसे लोग हैं जिनको पुरस्कार की भूख नहीं है, सिर्फ स्वामी जी के एक आदेश से वो अपने हजारों काम को छोड़ करके राजस्थान के बांसवाड़ा में वो नहीं आए हैं, उनका समर्पण यहां लेके आया है। स्वामी जी के प्रति उनकी भक्ति यहां खींच के लाई है। निवेदन कर रहा हूं दुर्गा जी, शंकर जी मिश्रा जी, जिन्हें उस पुरस्कार से नवाजा गया है, वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40 साल तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा सिर्फ उस प्रांत के विकास के लिए, उस राष्ट्र के समुन्नत करने के लिए अपनी पूरी जीवन की ऊर्जा को उसमें समर्पित कर दिया। आज तक आप रोज देखते हैं, आज तक जो पर्दे के पीछे रहते हैं, यदि उनको पुरस्कार के लिए बुलाते तो नहीं आते, वो सिर्फ सत्संग की गंगा में। और सबसे बड़ी बात, आज योग दिवस है, और जहां योग के आचार्य, योग के योगारणों बिल्कुल नजर के सामने बैठे हो, वहां कोई भी व्यक्ति आने को तत्पर तैयार हो जाता है। और अभी हमारे जो जिनको सुन रहे थे, आप सोचो 75 इयर्स रनिंग, ओम जी पवार, हरिओम जी पवार, जिनकी आध्यात्मिक कविताएं घंटों सुनो तो सुनते ही रहो। सोचो इस उम्र में इतनी ऊर्जा है, 40 साल में क्या हाल होगा? जब वो 40 साल की उम्र के होंगे, उस समय आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक बार तीनों महान पुरुषों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अब मैं जो बात कर रहा था, हर मास एक उपवास, जब स्वामी जी वहां पर तीर्थराज सम्मेलन शिखर में आए और स्वामी जी ने दुबली सी पतली काया को देखा, महाराज श्री
एक क्या बोले, हमने साधु जिन साधु संतों को देखा, उनका देखा आगे का पूरा भारी हो रहा है तो पीछे लटक रहा है। बोले हमने ऐसा पहली बार और बड़ी साधना से कि हम भी पहाड़ से नीचे उतर करके आए थे। और उस समय स्वामी जी की जो भक्ति, जो अंतरंग का प्रेम, और बाकी में आज तक जिस प्रेम में कोई आकांक्षा नहीं, जिस सेवा में कोई इच्छा नहीं, जो प्रेम निष्काम है, निर्लोभता से भरा, सिर्फ एक ही इच्छा है कि पूरा देश स्वस्थ, प्रसन्न और आनंद से सराबोर रहे। और मैं हमेशा कहता हूं, जब 25-30 साल पहले जब आदमी पूरे देश में 10-20% लोग योग प्राणायाम करते थे, जब स्वामी जी ने इस मुहिम को छेड़ा और धीरे धीरे बढ़ते 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 स्वामी जी के पास बालकृष्ण आचार्य जी हैं। अब मैं सोचता हूं कि हमारे स्वामी जी की सक्रियता, इनकी मेहनत देश के प्रधानमंत्री से कम नहीं है। यदि वो देश के प्रधानमंत्री 20 घंटे मेहनत करते हैं तो स्वामी जी भी 22 घंटे मेहनत करते हैं। उनके पास दूसरे, उनके पास अमित शाह कार्य को सुनियोजित संपन्न करना, स्वामी जी के पास बालकृष्ण आचार्य जी हर योजना को नियोजित करना, उसको अंजाम देना। और तीसरा हमारे अजित डोभाल, एस के तिजारा, पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति के साथ जिस मुहिम को छेड़ना, उसको शिखर तक ले जाकर के खड़ा कर देना। और एक कोई सामने मंच माला की कोई भूख नहीं है, इनको सिर्फ भूख है देश में एक मैसेज कैसे पहुंचे। अभी हमारा उज्जवल बोल रहा था ना कि कोई कुछ भी पूछे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, घर कैसा है, बहुत बढ़िया, व्यापार कैसा है, बहुत बढ़िया, पति कैसा है, बहुत बढ़िया, पत्नी कैसी है, बहुत बढ़िया, बच्चे कैसे हैं, बहुत बढ़िया। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी अलर्ट। अच्छा सोचोगे तो चोर भी साहूकार बन जाएगा, अच्छा सोचोगे बदमाश भी ईमानदार बन जाएगा, और अच्छा सोचोगे तो कंकर भी शंकर दिखेगा। तो स्वामी जी ने जिस अपनी यौवन को पूरे देश के लिए समर्पित किया, और हमेशा बोलता हूं स्वामी जी के लिए बुझा था, हरिओम जी आपका चिंतन चाहेंगे, बुझा था जला दिया, बुझा था जला दिया, दूर थे पास बुला लिया। वाह वाह रामदेव स्वामी जी, देश को क्या तोहफा दिया, पूरा देश सोया था आपने जगा दिया। आज पूरा देश सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक, कोई जिसको जहां देखो योग प्राणायाम भस्त्रिका और कपाल भाती जो देखो लगाए। 90 साल का बाबा भी भस्त्रिका कर रहा है, अनुलोम, भली सांस आई नहीं है पर अनुलोम विलोम लगा है। अभी कहा ना हमारे हरिओम जी ने कि मैं भी स्वामी जी के पतंजलि में जाता हूं, अभी भी करता हूं। निवेदन कर रहा हूं जो 3 पुरस्कार, पद्मश्री, मां पद्मश्री पुरस्कार, वैशिष्ट सुपार्श्वती मां विशिष्ट पुरस्कार, और जो तपस्वी सम्राट, ऐसे साधक पद्मश्री माता जी जो वाकई में छोटे गरीब से लेकर के अमीर तक हर व्यक्ति के प्रति उनकी जो करुणा का भाव था अकल्पनीय था। वैशिष्ट सुपार्श्वती माता जी पुरस्कार, 3री क्लास पढ़ाई की, 8 साल में शादी हो गई और 6 महीने बाद पति का देह अवसान हो गया। उसके बाद फिर विवाह नहीं किया, और उस साध्वी ने सैकड़ों ग्रंथों की, संस्कृत की, प्राकृत की मोटी मोटी सैकड़ों किताबें लिख दी। तो मुझे लगा इस मां के नाम से एक सुपार्श्वती मां वैशिष्ट पुरस्कार समाज के पास, उन लोगों के पास पहुंचना चाहिए जिन लोगों ने इस देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए खूब मेहनत की है। और तपस्वी सम्राट
जिस साधक ने इस युग में तप के शिखर को स्पर्श किया हो, उस तपस्वी सम्राट सन्मति सागर सेवा पुरस्कार। और चौथा पुरस्कार अभी हमारे छोटे महाराज साहब ने शुरू किया है 2 साल से, अंतर्मना पुरस्कार। और बाकी में ये अंतर्मना पुरस्कार मेरा नाम का पुरस्कार नहीं है। जिस साधक ने, और मेरे किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है, पर भीतर से तरंग आ रही है कि इस वर्ष का पुरस्कार हम उस योगी को, उस साधक को, उस योगारणव को अपने हाथों से देना चाहते हैं जिसने अपना पूरा जीवन देश को, राष्ट्र को समर्पित कर दिया हो। ऐसे योगारणव स्वामी रामदेव बाबा को दोनों हाथ ऊपर करके माना कि ये साधक, ये योगी इन पुरस्कारों से बहुत ऊपर हैं। पर जब संत कोई अपने हाथों से किसी योगी की योग साधना का सम्मान करता है तो उसका सम्मान स्वर्ग से देवता भी करने के लिए आते हैं। स्पेशल 8000 लौंग की माला है ये, स्पेशल अपने स्वामी जी को। आपके स्वामी जी नहीं, ये हमारे अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जोरदार हाथ ऊपर कर, जोरदार तालियों के साथ। जब तक ये इस योगी का सम्मान नहीं, ये राष्ट्र सेवक का सम्मान है। जोरदार तालियों के साथ हाथ ऊपर और ऊपर और ही ऊपर। और मैं इस प्रशस्ति के वाचन के लिए अपने सरस्वती लब्धो, सरस्वती के प्रिय पुत्रों, सशक्त लेखक, मनीषी ज्ञानी डॉक्टर नलिन जी शास्त्री को बुला रहा हूं कि इस प्रशस्ति का अपने ही मुखारबिंद से वाचन करें। योग क्रांति के अग्रदूत बन अष्टांग योग और प्राणायाम के सरल स्वरूप को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित कर, जहां आपने सर्वे संतु निरामयाः के उपनिदेशीय उद्घोष को जीवंत किया है, वहीं महर्षि चरक और सुश्रुत की महान परंपरा को आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वित कर आपने स्वदेशी चिंतन और चेतना को एक सशक्त आर्थिक और सांस्कृतिक आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। आपने न केवल शरीर की व्याधियों का उपचार किया है, प्रत्युत भारतीय मानस में स्वत्व और स्वाभिमान का भी शंखनाद सफलतापूर्वक किया है। आपकी ओजस्वी वाणी और ऋषि जीवन दर्शन ने युवा पीढ़ी को भारतीय मूल्यों, संस्कारों तथा गौरवशाली इतिहास से पुनः जोड़ने का स्तुत्य कार्य किया है। सच तो यह है कि जहां कर्म ही योग बन जाए और लोक कल्याण बन जाए जीवन का ध्येय,
वहीं स्वामी रामदेव जैसे महापुरुष की तपस्या से साक्षात्कार होता है और हर मास एक उपवास जैसे अंतर्मना लोक कल्याणी चिंतन को संबलित समर्थन मिलता है। हे प्रखर उत्क्रांत प्रोज्वल अभ्युदयी परम पूज्य राष्ट्र संत साधना वारानिधि अंतर्मना आचार्य प्रवर 108 डॉक्टर प्रसन्न सागर जी महाराज की अमोघ अनुग्रह शक्ति से स्फुरित होकर आपके जगन मंगलकारी एवं जनहितकारी स्वरूप के यशोगान निमित्त हम अंतर्मना पुरस्कार समर्पित करते हुए परम आह्लाद और गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। हम हैं विनयावनत अंतर्मना धार्मिक और पारमार्थिक न्यास पुण्यार्जक श्री संदीप जी बड़जात्या कोलकाता। जैसा कि आज हमारे बीच में पूरे राजस्थान से योग पतंजलि के जितने भी शासक यहाँ सामने बैठे, प्रत्येक शाखाओं के गणपति अपने गणाधिपति की चरणों में आए और निश्चित निवेदन कर इन पंक्तियों के साथ आप में कुसुम हस्ता कंटिकों के ही सहारे, बाद में कुसुम हस्ता कंटिकों के ही सहारे, सुख दुखों की नाव चलती जिंदगी के दो किनारे, बाद में है कुसुम हस्ता कंटिकों के ही सहारे, सुख दुखों की नाव चलती जिंदगी के दो किनारे, प्रेम का है अंत ऐसा कौन जीते कौन हारे। स्वामी जी के लिए एक पंक्ति दे रहा हूं, प्रेम का है अंत ऐसा कौन जीते कौन हारे, और प्रीत की है हित सच्ची हम तुम्हारे तुम्हारे, प्रीत की है हित सच्ची हम तुम्हारे तुम्हारे। स्वामी जी से निवेदन अपने उद्बोधन के माध्यम से जनता जनार्दन को संजना करें। हर एक वाण वैसे पूज्य महाराज श्री के व्यक्तित्व के बहुत ही अनूठे दिव्य गुण हमने देखे थे। आज पूज्य महाराज श्री का हमारे बड़े भाई हरिओम पवार जी के सानिध्य में कवित्व भी देख लिया। तो हमारे महाराज जी कवि भी हैं, मनीषी भी हैं, तपस्वी भी हैं, एक महायोगी भी हैं और इस पूरे संसार के कल्याण के लिए बहुत बड़े उपयोगी हैं। ऐसे परम संत की सन्निधि में मेरे साथ सभी नवोकार मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो ओवज्झायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं पडहम वै मंगलम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणति करते हुए देखो, पूज्य महाराज श्री खाली उपवास को कहते नहीं है। 557 दिन का उपवास जब पूज्य महाराज श्री ने किया तब हम संवेद शिखर में खुद गए थे। उस समय पूज्य महाराज जी हमसे भी ज्यादा पतले हो गए थे। ये तो फिर थोड़ा थोड़ा आहार लिया तो शरीर ने सोचा कि कहीं दोबारा उपवास ना शुरू कर दे, तो फिर थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया है, खाली 2-3 किलो सामान। बाकी तो पूज्य महाराज श्री जब संवेद शिखर में हम गए थे तब जो है ये पूज्य महाराज और महाराज श्री जी का ये जो कंपटीशन चल रहा था। वैसे हम पूरे दिगंबर भी हो सकते हैं, आश्चर्य मत करना। लेकिन फिर कल को हेडलाइन बना देंगे आज तक वाले कि जो है बाबा रामदेव हुआ दिगंबरी। तो और हमारी श्रद्धामयी बहन वसुंधरा जी भी आ रही है।
लेकिन तब हमने ये ऐसे किया तो महाराज जी ने हमसे ज्यादा किया। अब बहुतों का तो माल पानी इतना जमा, हरे रामा रामा। 5-10 किलो इधर, पूज्य महाराज जी ने बोला एक मसंड इधर, एक मसंड इधर, फिर 5-5, 10-10 किलो इधर उधर। जो उपवास करेंगे उनको जिंदगी में कभी मोटापा, जो उपवास करेंगे उनको डायबिटीज भी, जो उपवास करेंगे उनका कोलेस्ट्रॉल भी, जो उपवास करेंगे उनको कभी हार्ट अटैक भी, जो उपवास करेंगे उनको कभी कैंसर भी, जो उपवास करेंगे वो तन मन से सदा हल्के, जो उपवास करेंगे वो जीते जी भी सुखी रहेंगे और मरने के बाद कंधे देने वाले भी सुखी रहेंगे। आराम से उठा लेंगे, नहीं तो जाते जाते भी कंधे तोड़ के जाएंगे। तो सुनो, उपवास हमारी श्रद्धामयी बहन जी, अब आप इधर साइड से आ जाओ, ये सामने सब कैमरे वाले हैं तो उधर, अच्छा सामने से ले आओ एक बार। हाँ, साइड से थोड़ी जगह बना दो। हमारी बहुत ही श्रद्धामयी बहन, हमारी जीजी, राजस्थान की लाडली और परम तेजस्विनी, जिन्होंने वसुंधरा के भार को अपने भीतर धारण किया हुआ, एक बार जोरदार अभिनंदन है। कृपया सभी अपने स्थान पर बैठे रहे, व्यवस्था बनाए रखे। द मोस्ट अवेटिंग मोमेंट हैज कम। वी हैव अ ग्रेट लेडी, एन इंस्पायरिंग मोटिवेशनल फिगर ऑफ राजस्थान, our former Vice President of BJP. With a loud of applause, let's welcome our ma'am, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहनी चाहिए। We are very privileged to have you at this time. Ma'am, we are very much delighted to have you as a great guest of honor. Audience, तालियों के साथ मैम का स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। One, two, three, four. A great inspirational figure of our Indian political system. We are very happy, ma'am, to have you as a guest. जोरदार तालियों के साथ एक बार अभिवादन हो जाए, जोरदार करतब ध्वनि के साथ। परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए
तो हमारी श्रद्धामयी बहन, हमारी बहुत लाडली जीजी, मुख्यमंत्री से लेकर के जो जो उत्तरदायित्व मिला, अब मैंने वैसे तो कभी मैंने, इधर आओ जीजी, ये कह रहे हैं आपको आगे आ जाओ आप लोग, थे अठे आओ एक बार, यूँ क्या थारो फोटो खींचना है। तो मैंने आज तक बहन जी की आयु नहीं पूछी, लेकिन आज जब मैंने देखा, मैंने कहा तो 50 से भी कम ही लग रही है, तो पता लगा है तो 70 पार कर चुकी है। तो लेकिन इतनी तेजस्विता, इतनी ऊर्जा, भगवान इनको नजर ना लगे, जोरदार तालियां बजा। तो वो गूगल वाला बता देता। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी बहन का, इनके भक्ति के लिए, गुरुओं में, धर्म में और अपने सनातन के शाश्वत मूल्यों में जो श्रद्धामयी पूजा राजमाता जिससे जो संस्कार पाए, उन अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, सनातन मूल्यों को सदा से जीने वाली, संतों के चरणों में परम श्रद्धा रखने वाली, एक बार श्रद्धामयी वसुंधरा हमारी बहन के लिए जोरदार अभिनंदन है सबकी ओर से। और मैं तो अभी, हाँ इधर आओ, वसुंधरा राजे जी, अभी हम कपाल भाती कर रहे थे ना, यही बैठो ना, यही बैठो। अभी तो आपको मेरे साथ प्राणायाम करना है। मेरा जयपुर में बहुत बड़ा कैंप खुद बहन जी ने कराया और पूरा कैंप अटेंड किया था, जब आप मुख्यमंत्री थे। आराम से बैठो। अरे आप नीचे, आपने करोड़ लोगों को बहुत ऊपर बैठा दिया। तो बैठ, हमारे कहने से बैठ जाओ। तो हम आपसे बात कर रहे थे, कपाल भाती, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा करती है हमारी जीजी भी। तो आपसे बात ये कर रहे थे, तपस्या, तप, त्याग, उपवास, उपासना। पूज्य महाराज श्री, पूज्य हमारी श्रद्धामयी बहन जी, दीदी, जो भी कहें आपको, हम 557 दिन के पूज्य महाराज श्री ने उपवास किए, और इतनी तेजस्विता, 15 दिन तक एक बार भी आहार ना लेना, 15 दिन तक एक बार भी पानी भी नहीं पीना, 15 दिन का क्रम, और फिर कुल मिलाकर के 557 दिन का क्रम। 557 दिन में लगभग 60 बार जल पिया होगा, 60 बार जल पिया होगा, 60 बार ये अन्न लिया होगा, शायद 25-30 बार टॉयलेट के लिए गए होंगे, और 25-30 बार ये लघु शंका के लिए गए होंगे। वो शरीर का ऐसा, जब कुछ खाएंगे नहीं तो क्या जाएंगे कहां? जब कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया ही नहीं, वो काम आता रहता है। 15 दिन दीदी, देखो फलाहार तो मैंने भी दीदी 18 साल तक किया, अभी भी 40 दिन का उपवास करके ही आपके सामने आया हुआ हूं। लेकिन भाई पूज्य महाराज श्री का 15 दिन भाई हम बिना खाना खाए और बिना पानी पिए हम रह नहीं सकते। तो ये जीजी तो उधर ही देखती जा रही है, और उस समय इनका पेट, मैं भी ये बता रहा था, मेरे से भी पतला हो गया था। तो ये तो 557 दिन तक ये तपस्या की, तब मैं संवेद शिखर गया था। फिर पूज्य महाराज श्री पतंजलि योग पीठ में हमारे ही साथ संत कुटीर में ठहरे पूज्य महाराज जी के एक एक क्षण को हमने देखा है। पूर्ण तपस्या में, अपरिग्रह में जीने वाले परम तपस्वी योगी। तो यह हमारा उज्जवल पाटनी बोल रहा था, पहले मैं एक बार खाना छोड़ूंगा, फिर मैं 2 बार का खाना छोड़ूंगा,
फिर उपवास करूंगा। खबरदार, एक ही बार पूरे दिन का खाना बंद। महीने में दीजिए एक बार का बंद कर रहा हूं, एक महीने में एक दिन का, एक दिन कर सकता। ये शिफ्ट में करने की सोच रहा था, मान लिया उसने। जोरदार ताली बजाओ उसके लिए। और एक बात सुनो, मैं तो जी सुबह 3 बजे उठता हूं, फिर करीब आधा घंटा रनिंग करता हूं, दौड़ लगाता हूं आधा घंटा। और एक बार मैं घोड़े के साथ दौड़ गया तो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। देखा होगा सब, घोड़े के साथ दौड़ गया। सच्ची वाला, एआई वाला नहीं था, आरआई था। हाँ, तो एक बार तो मेरे जी में आई, मैं घोड़े के ऊपर से कूद के दूसरी तरफ निकल जाऊं। इतनी छलांग भी लगाता हूं मैं, लेकिन मैंने कुछ सोचा कि कहीं लोग कहेंगे बाबा अनाड़ीपना कर रहा है। तो सुनो, थोड़ा हिम्मत करो। जब एक तपस्वी 15 दिन बिना खाना खाए, बिना पानी पिए रह सकता है, तो एक दिन का उपवास तो देश क्या पूरी दुनिया कर सकती है। और इसके फायदे, हाँ, अभी भी पूज्य महाराज जी एक बार दिन में एक ही आहार लेते हैं, और इसमें भी 5-5, 7-7 दिन का उपवास। तो हाँ, वो हाथ में भिक्षा लेते हैं, और उसके भी इतने नियम हैं। कितने साल होगी दीक्षा लिए पीयूष महाराज जी? 37 सालों से नहाए नहीं है। और एक बात पक्की है, मैंने महाराज जी को चारों तरफ से सूंघ करके देखा, कहीं से दुर्गंध नहीं आती है। ये खास बात है। मतलब अब हम तो साधु हैं भाई, हम तो चारों तरफ से चेक करके देख सकते हैं। जी ये तपस्या की, ये तपोबल ये है, शरीर में से कोई लेश मात्र भी दोष नहीं होता है, दोष। फिर 37 सालों से दातुन नहीं की है, फिर भी 32 दांत एकदम टकाटक। दातुन नहीं करते, जैन परंपरा है जी, दातुन नहीं करते। अपने मुंह में ऐसे अंगुली, किसी को अंगुली भी नहीं करते, और अपने भी अंगुली नहीं करते। जय हो, जय हो। तो ये जी आश्चर्य कर रही है। ये एकदम सच्ची बात बता रहा। लेकिन ये तुम मत करना। हाँ, पूज्या दीदी बोल रही हैं, पहले महाराज जी की तरह तपस्या करना, फिर ये कार्यक्रम सोचना। तो लेकिन ये बहुत बड़ी चीजें हैं। फिर जो है एक नियम है, भिक्षा लेते समय यदि जरा सी उसके, कम से कम 15-20 नियम है। यदि जरा सा भी कुछ हो जाए, छींक आ जाए, उसमें कुछ बाल आ जाए, उसी समय भिक्षा बंद। और कई तरह के नियम हैं। हाँ, बहुत तरह के नियम, इतने मैं तो साथ में, और कोई स्वाद नहीं। वैसे यदि किसी को जीते जी मुक्ति देखनी हो तो किसी दिगंबर साधु को देख लो, जीवन मुक्ति। माने एक बात खास बताता हूं, पूरी दुनिया चमड़ी और दमड़ी के पीछे पागल है। चमड़ी माने गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया इन बालों ने, उन बालों ने। दुनिया पागल हो रखी है। लेकिन एक साधु किसी का ना आयु देखता, ना रूप देखता, ना यौवन देखता, ना सत्ता देखता, ना संपत्ति देखता। इसीलिए ये दिगंबर होना कोई प्रदर्शन नहीं है। दिगंबर होना अपने शरीर, इंद्रियों और मन के पार देहातीत, गुणातीत, भावातीत होकर के जीना है। यहां तो दुनियादारी से ही फुर्सत नहीं।
दुनियादारी ओह गण गारी जन भेद मत दीजो है, हेली मारी निरपैरई जो है। दुनियादारी गो ओ गण गारी जन भेद मत दीजो है, हेली मारी निरपैरई जो है। तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जो, ओ संतरी संगत में बैठ मारी सुरता साच कमाही जो है, हेली मारी निरपैरई जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो है, हेली मारी निरपैरई जो है। काया में अष्ट कमल है चारी निगाह कर ली जोए, ओ ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता झाला दही जोए, हेली मारी निरपैरई जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो है, हेली मारी निरपैरई जो। दुनियादारी में समझदारी से चलने का तरीका क्या है? गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए, गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो। ओ कहत कबीर सुनो रे भाई साधो शीतल रही जो ये। दोनों हाथ उठा के हेली मारी निरपैरई जो ये। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जो ये, हेली मारी निरपैरई जो ये। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जो है, हेली मारी निरपैरई जो है, हेली मारी साच कमाई जो है, हेली मारी शीतल रही जो। खूब जोरदार तालियों के साथ बाबा का अभिनंदन व्यक्त करते हुए तो देखो बाबा के लिए खूब जोरदार तालियां। अभी देखो लास्ट बात, जिंदगी में हर समय उथल पुथल उधेड़ बुन आपाधापी खींचातान चल रही है, इसलिए अपने तन को अपने मन को साध के रखो। अंतर्मना का, स्थित प्रज्ञता का, योग का, साधना का, तपस्या का, उपवास का, उपासना का यही सार। अथ योगानुशासनम, शरीर इंद्रियों और मन का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ योर बॉडी, योर माइंड, योर थॉट्स, योर इमोशंस, इन योर एक्शन। एक अब ये दो वाक्य कह रहा हूं, इसके बाद हमारी बहन जी भी बोलेंगी और फिर हमको जाना है। तो अरे दीजी वहां जाना है वापस देहरादून, घनी दूर तो आया मैं, थारी बाट देखता देखता सांझ होगी माने अठे। तो सुनो ना, हम हैं ठीक, हम आपको भी हरिद्वार ले जाएंगे। तो सुनो, एक सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से 1 सेकंड के 100 करोड़वें हिस्से में 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशंस, संवेदनाएं, संप्रेषण, थॉट्स, इमोशंस 36 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचते हैं। 37 ट्रिलियन सेल्स तक, और उससे फिर हमारा ताना बाना चलता है जीवन का। ये हमारी ड्राइविंग फोर्स है। हम क्या सोचते हैं क्या, और उसी के अनुसार क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जीते हैं, जो भी कुछ करते हैं यहां से चल रहा है। इसलिए कहते हैं विचार के प्रति जागरूक रहो।
और 1 ग्राम आहार के भी 100 करोड़वें हिस्से का हमारे तन पर असर पड़ता है। उसमें भी वो फूड एंड न्यूट्रिशन कंपाउंड्स होते जो 1 किलो में या 1 क्विंटल में या 1 टन में होते। तो कहते एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। क्या बोला? एक क्षण भी गलत विचार, एक कण भी गलत आहार अपने तन में नहीं जाना चाहिए। ये आहार और विचार की शुद्धता उपवास और उपासना से, अपने कर्तृत्व से देने वाले ये संत मुनि हैं। इसलिए आपको किसी एकमात्र सभा के लिए नहीं, सभा में तो आप यहां डटे हुए सुबह 12 बजे से, इसके लिए आपका जोरदार अभिनंदन है। आप भी कोई कम तपस्वी नहीं है, सुबह से डटे हुए हैं कि जो है पूज्य मुनि जी आएंगे, बाबा जी आएंगे। आज जिनको सम्मानित यहाँ पर किया गया है, एक बार हमारे दुर्गा शंकर जी के लिए, जो कि बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर हैं और सच में पूरी प्रामाणिकता के साथ उन्होंने भारत माता की 40 साल तक सेवा की। एक बार जोरदार अभिनंदन है। सुप्रियो जी, जो देश का सबसे जो कहते हैं तेज चैनल कहो, बड़ा चैनल कहो, जिसकी रीच, जिसकी खनक बहुत तगड़ी है, ऐसे सुप्रियो प्रसाद जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। और वैसे भी वो बड़े योद्धा पत्रकार हैं। हमारे आज वो भी हमारे लपेटे में आ गए, तो मेरे से बोले स्वामी जी आपकी उम्र कितनी है? मेरे कहा मेरे से अभी 8-10 साल छोटे हो आप। तो लेकिन वो सच में बहुत ऐसे हमारे साथ तो बहुत प्रेम से भरे हुए हृदय वाले हैं। और हरिओम पवार साहब इस देश के ओज के कवियों में जो एक बहुत ही शिखर पुरुष की तरह, एक बार जोरदार अभिनंदन है उनका, हरिओम पवार साहब का। और जो है ये उज्जवल पाटनी, ये भी छोरो घणो जोर को है। एक बार जोरदार तालियां एक आवाज तक यार। ये जोरदार भाषण ठोक ठोक के इसने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए। बड़ा जोरदार मोटिवेशनल स्पीकर भी है और बड़ा सात्विक आत्मा है। और हमारे बाबा मौर्य जी, ये मौर्य भी जो है ये भी फक्कड़ है एकदम, अभी इधर उधर कहीं गया होगा। सत्यनारायण मौर्य, ऐस के तिजारा वाले, 2-2 प्रदीप मिल गए। एक ही दीप बहुत है, और दीप में भी जो प्रकृष्ट रूप से प्रज्वलित हो उसको प्रदीप कहते हैं। तो एक हमारे बांसवाड़ा का प्रदीप और एक हमारा उधर कानपुर का प्रदीप, और उनके बीच में तिजारा वाला जी ने अपनी तिजोरी खोल रखी। एक बार जोरदार सबके लिए अभिनंदन है। तो ये बाबा भी हमारे पूरी खनक वाले हैं। और इनके साथ हमारी श्रद्धामयी दीदी के साथ, और ये बाबा मौर्य के साथ, तिजारा वाला जी के साथ, लगभग इनके साथ हमारे 25 से, और पूज्य महाराज श्री के साथ भी जब हमने अपना सन्यासी जीवन प्रारंभ किया तब से इन गुरुजनों की सन्निधि हमने पाई है। लगभग 3 दशकों का एक आत्मीय संबंध है, आत्मा का संबंध है। नहीं तो यहां बांसवाड़ा में आना, पहले हेलीकॉप्टर से हम वहां आए, हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी उधर थे, योगी आदित्यनाथ जी तो पहले मथुरा जाना पड़ा, वहां तक हेलीकॉप्टर में क्या कहते हैं लटक के आए। फिर उसके बाद आगरा गए, फिर आगरा से यहाँ, फिर मौसम पूरा आसमान में बादल, तो कभी नीचे कभी ऊपर। ये हम बोले दोबारा नहीं बैठू बाबा। तो ऐसे अरे मैंने कहा ये तो झूला झूल रहे हैं, आनंद मनाओ। तो लेकिन यहां आकर के सारी थकान दूर कर दिया सबके ऊर्जावान उपस्थिति ने। एक बात तो है भाई, राजस्थान री धरती शौर्य री धरती है, शौर्य की, पराक्रम की, श्रद्धा की, भक्ति की, समर्पण की, तेजस्विता की, कर्मठता की और प्रेम की पराकाष्ठा की धरती है। तो आपके धैर्य को, आपके प्रेम को, और भाई खोन मारा में भी राजस्थान रो, ये मारी माता जी पण राजस्थान री है, थे मारा सारा मामा हो, और मैं थारो भाणजो, पाको एकदम। तो ही तो इतना घणो प्यार करे मारते। हाँ तो सुनो, आप सब अब एक दिन एक तो उपवास करना,
और जितने पतंजलि के कार्यकर्ता योग सिखाते हैं ना गांव गली मोहल्ला में, सबसे भी बोलो भाई, जो घना स्वस्थ रहना चाहे तो सप्ताह में 1 दिन करो, पूरा ना हो तो कम से कम पूरा दिन भर कुछ मत खाओ, और शाम को एक बार फलाहार कर लो, उबली हुई सब्जी। जी मैंने 40-40 दिन के तो रोगियों से उपवास करा के 1-1 महीने में 40-40 किलो वजन घटा दिया, खाली लौकी की सब्जी खिला के, लौकी की सब्जी और बस, और क्या लो एक विमला आई जी मेरे पास तो करोड़ों किस्से हैं महाराज जी, उसको कैंसर हो गया, ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, उसको डिप्रेशन भी हो गया, लीवर भी खराब हो गया, किडनी भी खराब हो गई। 40 दिन लौकी की सब्जी खाई, 40 किलो तो वजन कम कर लिया, कैंसर ठीक कर लिया, लीवर ठीक कर लिया, किडनी ठीक कर लिया और जी गई। वो जिंदा है अभी भी। एक तो गायत्री आई ऑस्ट्रेलिया से महाराज जी, 2 सप्ताह उसने लौकी का ये सब्जी खाई और ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि पिलाते हैं। एक बार तो जीजी भी शरीर अकड़ गया था, चिकुनगुनिया हो गया था, यहीं बैठी भी है। गिलोय पी करके चिकुनगुनिया को पूरी तरह से खत्म किया है, लाइव प्रमाण बैठे गिलोय का। तो ये काफी दिन, बहुत पहले की बात है। तो एक एक चीज के अप्रतिम गुण हैं। तो देखो अपने शरीर को साधो। ये तो दिमाग में ना हमने भर रखा है, ज्यादा खाने से ज्यादा ताकत आती है। मैं बहुत थोड़ा सा खाता हूं, मुट्ठी भर, और देखो तुम्हारे सामने 18 घंटे खूब सेवा करता हूं। तो अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग ठीक करो। तो इतनी बड़ी बड़ी प्रेरणाएं हैं यहाँ, और उन प्रेरणाओं के बीच में हम तो बस यहाँ ये प्रेरणा, मैंने कह रहा था पतंजलि के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो 600 जिलों में 5000 तहसीलों में 3.5 लाख गांव में आप लोग सेवा करते हो, एक साथ पूरे देश में 1 माह 1 उपवास, 1 माह से 1 उपवास की मुहिम, इसको जोर से चलाना। इससे अच्छा है ना, अपने लिए अच्छा है। ये किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। अपना पेट भी सोचता है, ये सुबह से शाम तक ठोकता ही रहता है, अंदर कुछ को डालते रहते हैं। बहुत इसकी गहरे चिंतन है। एक कोई भी चीज खाते हो उसमें कम से कम 100 से लेकर के 1000 फूड या मेडिसिनल कंपाउंड होते। कोई भी चीज खा लो, 1 ग्राम से लेकर के 1 किलो तो कुछ भी खा लो। कोई भी पदार्थ में, शाक हो, सब्जी हो, फल हो, दूध हो, मेवा हो, अंकुरित हो, कुछ भी हो, कोई जड़ी बूटी वनस्पति हो, 100 से लेकर के 1000 तक फूड या मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं एक एक चीज में। आपके पेट में आहार की भीड़, दिल में भावनाओं की भीड़, दिमाग में विचारों की भीड़, इस भीड़ के बीहड़ में अपना तन मन जीवन पिसा जाता है। अपने आप को थोड़ा सा हल्का रखो, जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। तो 1 माह से 1 उपवास, ये पूरी मानवता को उभारने वाला एक संकल्प है, और उसके एक पुरोधा के तौर पर, एक अग्रणी महापुरुष के तौर पर हमारे श्रद्धेय पूजनीय प्रसन्न सागर जी महाराज बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के तपस्या को एक बार पुनः प्रणाम करते हैं, और पूरे सहज रहते हैं, पूरे निराभिमानी भाव से जीते हैं। और ऐसी घनघोर तपस्या, जैन मुनियों की, जैन धर्म के पूरे जो कठोर व्रत हैं, उनकी श्रृंखला की बात करें तो वो तो बहुत बड़ा तत्व है, लेकिन उसके मूल तत्वों में से 2 तत्व तो हम सबको आत्मसात करने चाहिए। एक तो सूर्यास्त से पहले पहले खा लेना, ये नियम लेकर के जाओ। जी ये नियम तो मैं भी निभाता हूं, सूर्यास्त से पहले खा लेना। और यदि हो सके तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तो मारकम। 1 भुक्तम हो जाओ तो इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। और फिर भी 2 बार खाओ तो 1 बार तो पूरा आहार ले लिया करो, शाम को हल्का लोगे तो अच्छा रहोगे। और यदि 14 से 16 घंटे का आपको अंतर हो जाएगा तो ऑटोफेजी माइटोफेजी इतनी अच्छी रहेगी, एनोवलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, पूरी बॉडी का एपोप्टोसिस, आपका लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस, पूरा शरीर, इंद्रियों और मन का पूरा एक जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पूरे शरीर में का तंत्र एकदम इतना अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज ये तो आप मुझसे रोज ही सुनते रहते हो, यहाँ तो इस एक बहुत बड़े अनुष्ठान
को एक जन आंदोलन के रूप में हम लेकर कर चले, इस बात के लिए आपके बीच में आए। तो एक बार जोरदार अभिनंदन, इस अभियान को आप आगे बढ़ाना। और जितने भी आज हमारे बड़े बड़े श्रद्धेय महापुरुष आए हैं उन सबको प्रणाम करते हुए, और हमारी श्रद्धामयी, हम तो ये तो हमारी बड़ी बहन हैं, इनको तो हम पूज्य मानते ही हैं। हम तो जिसको भी माँ के शरीर में देखते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इससे भी आगे फिर कहा सर्वरूपमयी देवी, जितने भी नाम रूप स्वरूप उनमें जो भी शक्ति भक्ति है, उनमें जितनी भी दिव्यता पवित्रता है, वो सब माँ की वजह से, माँ ने उसको जन्म से दी है, वो उसके खून में दी है दिव्यता। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। ये हमारी दृष्टि है। ऐसी दृष्टि के साथ हम अपनी श्रद्धामयी बहन को भी देखते हैं, और उनके साथ हमारी अनन्य प्रीति है, उनके साथ हमारा अंतरंग ऐसे हंसी मजाक भी बहुत चलता रहता है। तो कभी कुछ हमको उलाहना देती रहती है, हम इनको उलाहना देते रहते हैं। और हमने कहा ऊपर बैठो, बोलो नहीं मैं तो संतों के चरणों में ही बैठूंगी। इसको कहते हैं हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। ऐसे हमारे पूज्य पीर सागर जी महाराज जी से लेकर के कितने तपस्वी संत, उन्होंने अपने पूरे देह इसकी सोचना ही बंद कर रखा है। बड़ी तपस्या है, तो थोड़ा थोड़ा तो सीख के जाओ आज। और इधर देखो, लोग कहते हैं अब तो नीचे बैठ ही नहीं सकते, ये तो ऐसे बैठी है। लोग तो थोड़े दिनों के बाद ऐसे बैठते हैं, ऐसे, और नीचे गोड्डे आते ही नहीं। और फिर जिनको रोब दबाना हो दादी वाला आसन में ऐसे बैठे। तो 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 तो, तो आप बोल नहीं सकते, इसलिए मैं अपनी बात पूरी करके, ये तो मैं तो आपको राजी करने के लिए आया हूं। हाँ, सबको राजी करना मेरा काम है। सब खुश रहो, सब राजी रहो, और इतने राजी रहो राजस्थान वाला ने राजी देखकर सारी दुनिया न थे राजी कर सको, इतने राजी रहो। हाँ, और सब खूब दाल बाटी चूरमा खाओ, सूरमा बनो। जो खावे चूरमा वो बने सूरमा, जो खावे खीर वो बने वीर, और जो खीर चूरमो साथ में खाओ वो बने महावीर। लेकिन फिर एक दिन छोड़ दियो तो फिर 7 दिन रो मामलो बराबर हो जैसी। हाँ, ये नहीं कि रोज ही ठोका ठोकी चाल तो रहा है, यो काम ठीक नहीं फिर। हाँ, तो दीदी अब आपकी बारी है, आप सबको आशीर्वाद दो। आपका आज मुख्य अतिथि के रूप में प्रबोधन रखा है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी श्रद्धामयी बहन वसुंधरा जी का, उनके तेजस्विता का, उनकी दिव्यता का, और उनको प्रणाम करते हुए और आह्वान करते हैं, अरे ताली तो जोर से ठोको कि पता लगे कि हम राजस्थान में हैं। आपकी दिव्यता के लिए बोले भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वसुंधरा माता की जय। ठीक है, मुझे लेते हैं महाराज हमारा हमेशा, पर मैं इसको शुरू करूं पहले। हमारे अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, मैं महाराज इनके पीछे 2 महीने से पड़ी हूँ। कभी जयपुर में हैं तो कभी चल रहे हैं, वो देवली पहुँच गए, फिर देवली से कहीं और चले गए। करते 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 इस बसंत को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस बसंत ने मेरे को ये कह दिया कि ये सब मिलने वाले हैं, आपको क्या कर रहे हो, आप छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो भैया, हेलो छोड़ दो। ये सब मेरे को कहे ने कि ये तो मिल जाएंगे और आपको एक बोनस भी मिल जाएगा। तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि आप भी हम लोगों के बीच में आए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले स्वामी रामदेव जी महाराज को प्रणाम करना चाहती हूँ।
जिनको पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो मेरे को बताया कि एक स्वामी जी महाराज हैं, आजकल हिंदुस्तान के अंदर बड़े चल रहे हैं आजकल और वो एक ऐसी चीज को सबके सामने ला रहे हैं जो हमको तो मालूम था परंतु हमने कभी उसको प्रैक्टिस करने का काम नहीं किया था, वो था योग। तो हम भी गए, हमने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा कि तो कल सुबह 5 बजे। तो हमने कहा महाराज हम तो आपको मिलने आए थे, आपका आशीर्वाद लेने आए थे और हम आपसे सुनना चाह रहे थे, ये नहीं सुनना चाह रहे थे कि 5 बजे वहाँ उपस्थित हो जाओ। तो अपन तो ये कह नहीं सकते कि नहीं आएंगे। तो सुबह 5 बजे उपस्थित हुए और ये एक दफ़ा नहीं, कई बार राजस्थान में जो जहाँ दौरे हुए वहाँ इन्होंने अलग अलग योगासन, कभी एक पैर पे खड़ा रहना, कभी कैसे आलती पालती मारना, कैसा वो योगासन करना, वो सब सिखाने का काम महाराज जी ने योगा के हिसाब से हमने शुरू कर दिया है, जो अब हमारे दिनचर्या के अंदर इनमें से कुछ आसन हमारे एक्सरसाइज और वॉकिंग के अंदर हम अभी भी यूज़ करते हैं। फिर यहाँ बैठे हमारे उपाध्याय पीयूष सागर जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर जी महाराज, बाबा सत्यनारायण जी मौर्य जी, रामकथा वाचक की कमलेश जी शास्त्री जी, कविराज श्री हरिओम जी पवार और पत्रकार सुप्रिया प्रसाद जी और IAS के दुर्गा शंकर जी मिश्रा और मोटिवेशनल स्पीकर, ये तो होना ही चाहिए आजकल तो जरूरी है, मोटिवेशनल स्पीकर उज्जवल जी पाटनी, जिनको इन्होंने अभी छुड़वाया है। आपने कहा है कि उपवास 1 महीने में 1 दफ़ा आप जरूर रखोगे। अब उसको कौन मालूम करेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि इन्हें उपवास किया कि नहीं, वो तो शरीर ही बताएगा कुछ ही दिनों के बाद। न वैसे ईमानदार है करेगा है मैं ही सोचा महाराज, मोटिवेशनल स्पीकर है तो होना ही पड़ेगा। हाँ, तो एक और चीज़ महाराज ने मेरे को बताया, उस समय थोड़ा सा मैं वेट लूज़ करना चाह रही थी, जैसे हमेशा महिलाएं लूज़ करना चाहती हैं। तो मैं महाराज के पास गई थी, मैंने कहा, उन्होंने कहा भैया इसमें तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा और खाना कम करना पड़ेगा। ये सब महिलाओं को मैं हाथ जोड़ना चाह रही हूँ, आज आप लोग सब आए हो, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए हो, इसको सुन के गए हो। इन्होंने फिर मेरे को ये बताया कि मैंने तो जो एक्सरसाइजेस किए हैं, देखो ये पेट है मेरा, मैं इतना कम खाता हूँ, इतना ये काम करता हूँ, इतना मैं योग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और ये देखो मेरा पेट, और एकदम से पेट ही नहीं था, पेट ही गायब कर दिया। इसको गोल 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 घुमाया, मैं सबके सामने घुमाया, मत करो ये सब, हम तो ये सब काम नहीं कर पाएंगे। जितना कर सकते हैं उतना ही हमें बताने का काम आप कर दीजिए इसके लिए। पर यह है, ये आसानी से नहीं हुआ। आप ये समझिए कितनी तपस्या की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं उनको प्रणाम करना चाहती हूँ आज उनके चरणों में, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं उनके आश्रम में भी जा चुकी हूँ, मुझे मालूम है कि इनने कितनी मेहनत भी की है और अपने मेहनत के द्वारा जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो मैं समझती हूँ कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा माने उन्होंने अपने हाथ में ये मुहिम छिड़ी है। हमारे भगवान महावीर को नमन करते हुए जो मैं आज महाराज जी के सामने यहाँ आई हूँ, मैं कितना मिलना चाह रही थी महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, पर कभी हाथ में नहीं आए। 3 महीने से ही चल रहा है, इसलिए मैं आज आपको बताना चाह रही हूं कि मुझे उनसे मिलकर और 500 दिन से ऊपर का उपवास करना, न पानी पिए न अन्न खाए और ऐसी सेहत रखना, वो कोई, ये तो भगवान की दी हुई है कृपा। और आप लोग ये समझ लीजिए कि इसमें कितनी तपस्या की होगी महाराज जी ने। मुझे बड़ी खुशी है। मैं अगर उस स्थिति में होती तो मैं तो कहीं ऐसे बैठ भी नहीं सकती हूँ, तो बिल्कुल सीधे स्पाइन से बैठे हुए और कोई सल नहीं। मैं तो यही सुन के ही मेरे को इतनी प्यास लगी कि भाई मेरे को कोई पानी पिला दे।
तुरंत ही प्यास हुई। अब मैंने कहा कि भैया जो आदमी पानी ही नहीं पी रहा है, कितने दिन में एक दफा? 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एकदम मुंह ही सूख गया सुन के। ये तो एक बहुत बड़ी तपस्या है, हम और आप आसानी से नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए मैं जो ये महाराज जी महिलाओं को कह रहे हैं कि शुरुआत करो वो एक दिन से। हाँ, एक दिन से। और वो एक दिन से अगर आप शुरुआत करोगे तो भले ही 500 तक नहीं पहुंच पाओगे, पर हम अपने सेहत को बनाने में पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। देखो हमारी दुनिया के अंदर और हम सब लोगों के परिवार के अंदर और आज की दुनिया में हम अपनी सेहत बनाए रखें, इससे बहुत इंपॉर्टेंट और कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे देते हैं लोग, परंतु एक दफ़ा अपनी सेहत बिगड़ जाती है तो उसको आप कितना भी करोड़ों रुपया दे आओ, वो सेहत को फिर हम सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल सही मौके पे हमारे दोनों महाराजगण ने हम लोगों को वो बात बताने का काम किया है जो मैं समझती हूं कि हमने, क्या बोलते हैं महाराज, टेकन फॉर ग्रांटेड, कि हमारा तो शरीर चलता ही रहेगा, हमारा दिल तो पंप करता ही रहेगा, हमारी भूख तो हमें लगती रहेगी, हमारी आंतें और पेट उसको साफ करते ही रहेंगे, उसको समाते ही रहेंगे बॉडी में। परंतु ये बात नहीं है। अगर बॉडी ठीक नहीं है तो फिर ये जो आपने टेकन फॉर ग्रांटेड किया है वो भाइयों बहनों वो नहीं रहेगा। सी उनने जो कहा है उसके लिए मैं दाद देती हूँ महाराज, मुझे बड़ी मुश्किल होती है परंतु मैं भी चालू कर दूंगी। मैं तो वैसे फलाहार तो होता ही है, परंतु ये वाला जो है ना जिसमें आपने कहा कि पूरे दिन भूखे रहो और फिर शाम को एक दफ़ा थोड़ा सा खा लो, वो थोड़ा सा, हम लोग तो उपवास के दिन में ये सब बैठी हुई हैं यहाँ, हम लोग तो उपवास का दिन तो खुशी खुशी हम मानते हैं कि उपवास आ गया, पकवान बनेंगे घर में। बताओ ये सब बैठी हुई है, साबूदाने की खिचड़ी बनेगी, समा का चावल बनेगा, आलू का रसदार बनेगा, कोटू की पूरी बनेगी। ये तो ये जो रोज अपन नहीं खाते हैं उससे डबल ट्रिपल तो ये उपवास में ही हो जाता है कि नहीं? बताओ। हाँ, सब मुंडी हिला रहे हैं। हाँ, अब आपने जो ये कहा है वो वाकई में उपवास है जिसमें कोई खाना ही नहीं होगा, शाम तक दिन कैसे कटेगा, यही अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाएगी। परंतु महाराज मैंने तो ये कहा है कि आपने जो कहा ये अगर आज अपने पेट में लेके यहाँ से निकलेंगे और अपने जहन में इसको उतार देंगे तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर एक हेल्थी पॉपुलेशन और किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, और आज मैं आपको कह रही हूँ हिंदुस्तान वो ऐसी जगह पे है, ईरान का युद्ध हो रहा है, सब युद्ध हो रहे हैं, पर हिंदुस्तान इधर से टच से मस नहीं हुआ है। सब दूर प्रॉब्लम हो रही हैं परंतु हिंदुस्तान बीच में खड़ा हुआ है। नॉन अलाइंड का जो मामला है वो चला रहा है। लोग कहते हैं कि विश्व गुरु एक दिन बनने का हमने सबने सपना देखा भी है, और मैं मानती हूँ कि आज वही मोदी जी वो बता रहे थे मुझे कि 9 दिन बिना पानी के उपवास करते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम लोग जो उपवास करते हैं हम लोग जानते हैं कि कितना मुश्किल मामला होता है, ये आसान है नहीं है। और उस समय फिर क्यों, उस समय 24 घंटे काम भी करो। महाराज मैं तो क्या है, आज तो आध्यात्म योग या आस्था ये सब चीज़ों को तो हम लोगों ने सबकी बात कर ली। आपने हमारे शरीर को कैसे साफ रखना वो भी आपने हमें बता दी कि हम लोगों को अब साबुन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, ये भी आपने बता दिया कि खाली पानी से नहा लो और दातुन भी मत करो। पर मैंने इन लोगों को ये पहले आपसे इसलिए कहलवा दिया कि पहले 500 दिन का उपवास भी कर लो, कि बिना तपस्या के ये स्थिति नहीं बनने वाली है। ये बात तो है, ये बात है। और फिर महाराज बदन की तो सफाई हो गई, मन का क्या? आज मैं बगल में छुरी और मन का हम लोग क्या है कि ये जो दुनिया जो चल रही है, आप लोग कह रहे हो राजी खुशी प्रार्थना करेंगे, ये सब चीज़ को साफ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जब मन ही नहीं है तो फिर आगे क्या होगा? मन में ये चल रहा है कि मेरे को पद कब मिलेगा, मन में ये चल रहा है कि
मेरे को आगे, ये आगे कैसे बढ़ गया, मैं कैसे पीछे रह गया। मन में चल गया कि इसने तो महल बना लिया, मेरा तो वैसे ही झुपड़िया रह गई। मन में रह गया कि भैया इसको तो कभी ना कभी ख़त्म करना है। मन में ये सब बातें हैं, तो फिर सफाई का मतलब क्या है? इसलिए आज तो मैं आप लोग तो हमें वो नुस्खा दे दो जिसमें इस बैलेंस को हम लोग बना के रख सकें। ये बैलेंस बन जाएगा महाराज, जिसमें बदन भी साफ और मन भी साफ, तो वो चीज आपको मिल जाएगी जिसके लिए। देखिए, ये मेरे को कह रहे हैं नीचे बैठ गई, कोई मतलब नहीं, तुम ऊपर ही बैठ लेती। तो मैंने कहा महाराज जी, बात ये है कि हमारे में और आप लोगों में बहुत फर्क है। हम सब जो लोग बैठे हैं और ये लोग जो बैठे हैं, इनके बीच में और हम में बहुत फर्क है। इन जैसी तपस्या, इन जैसी मेहनत हम लोगों ने नहीं की है। हम तो रोज की दिनचर्या में लगने वाले लोग हैं, तो हम कैसे उनके लेवल पे बैठ सकते हैं? हम अपने आप को वहां तक ले जाने का काम करें। ये ईश्वर की भक्ति, ये आध्यात्म, ये ताकत जो आप लोग आते हो, महाराज ये नहीं है कि मैं राजी खुशी करने आया सबको। आप जब यहाँ आए हो तो राजी खुशी के साथ साथ आप लोगों को कुछ और दे के भी जा रहे हो। जब आप लोग जैसे हमारे महाराज साहब हैं, आप हैं, आप लोग जैसे लोग आते हो तो वातावरण साफ होता है, और वातावरण साफ होता है तो हमारे शरीर, हमारा मन, ये सब भी कुछ हद तक साफ होता है। मैं तो कह रही हूं कि राजी खुशी वाला मामला और चलाओ आप, पर अपना भी देखो, क्योंकि ये वेदर में चलना मैं तो नहीं समझती हूँ कि बहुत अच्छा है। मैं भी अभी आज सुबह प्लेन में आई हूँ, भगवान हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि सब लोगों को, यहाँ जो बैठे सबको मालूम है कि प्लेन में बैठने से मुझे कितना डर लगता है, पर मैंने ये हमारे महाराज साहब की वजह से, क्योंकि मैंने कहा अभी ये तो फिर हाथ से छूट जाएंगे और हमारा बोनस हमको वैसे भी नहीं मिलेगा, तो हमने कहा भैया दोनों को अगर मिलना है तो हनुमान जी की पूंछ पकड़ो, प्लेन में बैठो, उनका नाम लो, पहुंच जाओ। तो पहुंच गए। और महाराज जी क्या बताऊं मैं आपको, आज सुबह मेरे पास सालासर भगवान का मंगलवार को हमेशा पंडित जी एक तस्वीर भेजते हैं। आज भी तस्वीर आई, तो प्लेन में घबराते घबराते मैं बैठी, तो मैंने, और मैं दिखा भी दूंगी आपको मेरे फ़ोन में, मैंने वहाँ देखा पंडित मांगीलाल जी का, तो मैंने मांगीलाल जी का वो खोला, क्योंकि मैंने कहा सालासर जी के खुद के दर्शन हो जाएंगे तो प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खोला मैंने, जब खोला तो पहली बार उनकी तस्वीर के नीचे 2 लाइन लिखी हुई थी महाराज, जो वो कभी नहीं भेजते। उनने कहा कि हनुमान जी के हाथ में अपना हाथ दे दो और जिंदगी अपने आप ही संवर जाएगी। ये अब बताओ, मैं डरी हुई, मैं प्लेन में बैठी हुई, हनुमान चालीसा हाथ में, माला दूसरे हाथ में, वो अंग्रेज मेरे पास बैठी, क्या है ये पूछ रही है। मैं कहा ये हमारी पूजा होती है। व्हाट इज़ पूजा? तो मैंने कहा वो जब आप जो करते हो वो हम भी करते हैं एक हिसाब से, वो पूजा मैं कर रही हूँ। तो उन्होंने क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मैं डरती हूँ प्लेन से। तो उसने कहा कि ठीक है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगी। तो मैंने ये देखने के बाद मैंने कहा तेरे हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा हाथ किसी और ने पकड़ लिया है, तो आराम से पहुँच जाएंगे। और धक्के खाते खाते पहुँच तो गए महाराज, परंतु डर चला गया। जिस डर के साथ हम बैठे थे वो डर चला गया, इसलिए कि हम लोग सब विश्वास करते हैं। हम ईश्वर पे विश्वास, हम हमारे संत महात्मा पे विश्वास। हमें मालूम है कि हमारे संत महात्मा हमको जो कहेंगे और हमारे संत महात्मा जो हमको आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद की वजह से, ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से हमको आगे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनने हमारी चिंता अपने हाथ में ले ली है। अब वो मेरे साथ कितना भी मजाक करें, मुझे मालूम है उनकी ताकत क्या है। तो ये तो उनका बड़प्पन है, और इनके बड़प्पन को मैं बार बार मानती हूँ, परंतु मुझे मालूम है कि उनकी ताकत भी क्या है। इसलिए आज मैं महाराज इन लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे इनको पकड़ने का मौका दिया। उन्होंने कहा ये फिर निकल जाएंगे, फिर आप नहीं कर पाओगे कुछ। मैंने कहा भैया और लास्ट डे है तो पहुँचना है तो पहुँच जाओ। तो मैंने कहा आ रही हूँ भाई। तो महाराज जी के भी दर्शन हो गए, आपके महाराज जी के भी, स्वामी जी के भी दर्शन हो गए,
और साथ में ये 33 करोड़ हमारे देवी देवताएं जो बैठी हैं, इनके भी सबके दर्शन हो गए। तो इनको सबको देख के, और महाराज ये जो देख रहे हो ना आप, जो अपन कहते हैं, आप ही संत महात्मा ने हम लोगों को बताया है कि प्रेम ही सब कुछ है। जहाँ प्रेम होता है, चाहे वो ईश्वर से हो, चाहे पड़ोसी से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे समाज से हो, ये जो प्रेम होता है ना, उठा के लेके चलता है। अपने को उसकी फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे से कभी कोई पूछे तुम तो हंसते रहते हो, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा महाराज जी से सीखा है एक, और दूसरा ये सब लोग जो बैठे हैं, इन्होंने इतना प्यार दे दिया है कि हम तो वैसे ही उड़ रहे हैं, हमें तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराज, आपके दर्शन करने का ये मौका, सबके सामने ये दर्शन करने का मौका, और महाराज साहब आपको फाइनली मिलने का मौका 2 महीने के बाद, और आपके दर्शन करने का मौका, और ये पवित्र बात जो आपने हम सब के बीच में कही है, इसको हम और आगे ले जाने की बात करेंगे। आपने तो इनको इतने लोगों को बताया है, हम 2-4 लोग जो भी हमको मिलते हैं, हम भी उनको बताते रहेंगे कि भूखे जाओ भैया एक दिन के लिए, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तो उपवास करोगे तो मन में शांति रहेगी, बदन स्वस्थ रहेगा, और हमारे दोनों महात्माओं की याद रहेगी। आपको सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज साहब आपके चरणों में भी मेरा प्रणाम। महाराज जी आपके चरणों में भी मेरा प्रणाम। सब हमारे सब साथ जो महाराज साहब लोग बैठे हैं, हमारी सब, वो उधर महाराज जी बैठे हैं, उनको सबको मेरी ओर से मेरे चरण स्पर्श। यहाँ सब महाराज लोग बैठे हैं, उन लोगों को मेरा चरण स्पर्श। और मुझे आप लोग सबके बीच में यहाँ आके आपका प्यार जो मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद महाराज देना चाहती हूँ। अब अभी मत जाओ आप महाराज, वेदर अच्छा नहीं है। आओ इधर आओ, मैं बता रही हूँ आपको कि मैं देख के आ रही हूँ। दोनों मिलके हनुमान चालीसा गाएंगे। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाश रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर से जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, योग रसायन यजन रसायन भजन रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो सदगुरु के दासा। बोले बजरंगबली महाराज की। तो दीदी ने कहा, अरे भगवान ने अपना हाथ पकड़ रखा, फिर डरने की क्या बात है। तो ऐसी एक एक तत्व आपको बड़ा संबल देता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक काहू को। और योग से रोग तो मिटते ही हैं। भगवान की भक्ति से, योग ध्यान अध्यात्म उपवास उपासना की शक्ति से अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलती हैं, सब कुछ मिलेगा। तो आज वैसे हमारी श्रद्धामयी बहन ने, मैंने इनको सैकड़ों बार सुना है, आज तो आपने अप्रतिम प्रबोधन दिया, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। अरे ताली तो जोर से बजाओ, इतना आनंद कराया हमारी बहन ने। और ये भी डरती डरती इधर पहुंचे, हमारे हरिओम पवार जी को सांसें थाम के बैठे, वो भी डरते हैं। हाँ, बहुत डरते। उनकी कभी
कविता ही सुन सुन करके लाए। लेकिन सच में यहां आकर के आनंद ही आनंद हो गया, आनंद ही आनंद। बोला आज के आनंद की, सतगुरुदेव भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, सभा अभी खत्म नहीं हुई है, व्यवस्थित रूप से अपनी सीट्स पर बैठे रहें प्लीज। आप सब अपने सीट्स पे रहें। वसुंधरा राजे जी सिंधिया वर्तमान में वे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय है। शी इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड शी हैज सर्व्ड 2 CM's tenures of from 2003 to 2008 and 2013 to 2018. She is the first woman to serve as a chief minister. With a loud of applause, we welcome her. एक निवेदन सबसे कर रहा हूं, जब स्टेज पे गुरुजन बैठे हों, बाबा रामदेव जी बैठे हों, हॉल में अपनी मर्यादा बनाकर बैठें। हम लोग अभी मंच नहीं छोड़ेंगे, सब लोग हॉल के अंदर बैठे रहेंगे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। मेरा निवेदन है, स्टेज की मर्यादा बनाए रखें। बिना आमंत्रण के कोई भी स्टेज पे नहीं आए। हम लोगों को एक विशेष बात ध्यान रखनी है, अतिथि यहाँ से निकलेंगे तो कोई भी बीच में फोटो खींचने या सेल्फी खींचने के लिए उनको बाधित न करें, क्योंकि उनको निकलना जरूरी है, फ्लाइट का समय है। कोई भी उनको बाधित ना बनाए। और गुरुजन स्टेज से निकलेंगे, कोई भी बीच में पैर नहीं पकड़ेगा। कृपया मंच पर व्यवस्था बनाए रखें। हम सब बहुत आभारी हैं कि मैम हमारे बीच हैं और हम सब ये कामना करते हैं वह हमारे सामने सीएम ऑफ राजस्थान के रूप में बहुत जल्द आए। विद अ लाउड ऑफ अप्लॉज प्लीज वेलकम मैम वंस अगेन।